Hello, good evening. Good evening, ma'am. How are you? Yes, I'm fine. How about you? I'm good. Good. Sorry for late. My friend is calling me from India, so I am talking with my friend. So that's why. Okay, my friend was calling हाँ from जी, India, so I was was calling. was past. Mhm. Okay, no problem. इसमें Hmm. now here we put was. Why we don't put a third form, a second form called me? उसने मुझे My कॉल, friend called अगर me. हमें बोलना है कि उसने मुझे कॉल किया था या फिर उसने मुझे कॉल किया, तो फिर हम कॉल बोलेंगे। मेरा फ्रेंड कॉल कर रहा था, अगर हम रहा था वाला बोलेंगे ना, तो हमें वॉज के साथ आईएनजी लगाना है। जैसे ठीक है, रहा था। है ना, जैसे कि मैं आपका वेट कर रही थी, अगर मैं बोलूं कि मैं आपका वेट कर रही थी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, है ना, मैंने आपका वेट किया, सो आई वेटेड फॉर यू। ओके, ओके मैम, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आज सुबह मैं 7:30 बजे उठी, सो आई वोक अप, आई वेकअप नहीं बोलूंगी, आई वोक अप एट 7:30 मॉर्निंग। ओके, Woke. यस, I आई woke वोक up. अप एट 7:30 मॉर्निंग। ओके, उसके बाद मैं पार्क में गई, आफ्टर दैट आई वेंट टू पार्क। I woke. ओके, मैंने 30 मिनट्स वॉक की, कैसे बोलेंगे? I walked 30 minutes. आई वॉक फॉर 30 मिनट्स। I walked for 30 minutes. ओके, वहां से फिर मैं घर आई वापस। वहां से from there आई केम बैक I came back माई to होम, home, फ्रॉम देयर, to my home फ्रॉम देयर। from there. ओके, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, कैसे बोलेंगे? I called to my friend. यस, मैं Called अपने call. फ्रेंड को कॉल कर रहा था। I was calling to Yes. I was calling to my friend. ओके, आज का ब्रेकफास्ट मैंने खुद से बनाया। Today I prepared my breakfast by myself. यस, परफेक्ट। ओके, सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। Morning I was prepared my आई वॉज breakfast. प्रिपेयरिंग। I was prepared. हाँ, अच्छा, हम कोई इंसिडेंट की बात बता रहे हैं, उस टाइम हम बात कर रहे हैं किसी इंसिडेंट की, कि सुबह मैं ना ब्रेकफास्ट बना रहा था, फिर मुझे कॉल आया, तो मैं बना रहा था, अगर हमें बोलना है तो वॉज प्रिपेयरिंग बोलेंगे, और मुझे कॉल आया, सो आई रिसीव्ड अ कॉल या आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडिया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई, ओके, ऑफ माई फ्रेंड। आई गॉट माई फ्रेंड्स कॉल, मैंने अपने फ्रेंड्स का कॉल, मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया, आई गॉट अ कॉल ऑफ माई फ्रेंड। Of my friend. यस, ओके। तो अच्छा, मैं बोल रही हूँ मुझे पता चला, कैसे बोलेंगे? I know. आई केम टू नो। नहीं, I came to know. अच्छा, मैं कोई चीज कह रही हूँ कि मुझे मालूम है, तो आई नो हम बोलते हैं ना, आई नो, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे कोई चीज हाँ जी। पता चली, तो फिर हम क्या बोलेंगे? I came to know. केम टू नो। अच्छा, केम क्यों बोल रहे हैं, कम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम पता चला, पास्ट की बात बोल रहे हैं ना, कि मुझे पता चला। आई केम टू नो, Came. पता चलता है तो आई कम टू नो हो जाएगा। Okay, I come to know. यस, कम टू नो, मुझे पता चला, हम पास्ट की बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम केम टू नो बोल रहे हैं। मुझे पता चला कि आप बाहर हो, कैसे बोलेंगे? I came to know you are outside. Yes, I came to know you were out. अच्छा, इंग्लिश का एक और नियम है, हम हिंदी में बोलते हैं मुझे पता चला कि आप बाहर हो, लेकिन हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम आप बाहर थे, ये वाला सेंस का। उनका कहना है कि हम पहला सेंटेंस जब पास्ट में बोल रहे हैं तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता तो चला पास्ट में ना कि आप बाहर थे, तो हम ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। सो आई केम टू नो यू वर आउट, यू वर आउट। You. यस, मैं you सिंगुलर में नहीं, उसके साथ you was नहीं आएगा। नहीं, You नहीं। प्लूरल में है। यू एक्चुअली, यू हम आपके लिए भी यूज करते हैं, यू हम आप लोगों के लिए भी यूज करते हैं, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बाहर हो, मुझे पता चला, तो भी हम यू बोलेंगे। आई केम टू नो यू वर आउट, तो आप लोग बाहर थे, तो इसलिए यू को हम आप और आप लोगों दोनों के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम यू के साथ वर का यूज करते हैं। ओके, ओके, चलिए आज हम सिर्फ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे को मिला करके ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक्सटेम्पोर बोल रही हूँ और आप उसको ट्रांसलेट करते जाए। ओके, तो मैं रूम में हूँ। I am in my room. यस, मैं अपने रूम में थी। I was in my room. No, Yes. यस, I was in आपके my दिल room. में आता है ना, आपको सही लगता है, आप बोलो। आप पता है 50% से ज्यादा आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम डर के नहीं बोलते हैं कि कहीं गलत ना हो, इस चक्कर में, ठीक है ना। डरे मत, हाँ जी, हाँ खुल के जी। मिस्टेक करें, बस खुल के बोलना है आज आपको। ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि आप सही बोलो, बस आप बोलो। ओके, ओके, सो मैं रूम में थी।
I was on my room, in my room. I was in my room. Yes. I was I मैं was छत in पर my थी. I was on terrace, Yes, on a I was terrace, ma'am. on the roof. I was on the roof. I was on the I was on the Yes, roof. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ छत पर था. Mm. I am on. I was on roof with my friends. Yes, I was on the roof with my friends. अच्छा, मैं कर In रहे हो. जब रहा रही आता है ना तो इज़ आ जाता है और पास्ट के लिए रहा रही आता है तो was और were हो जाता है. ओके. सो क्या आप एंग्री मैम, नाराज होने को भी एंग्री कह देते हैं, और अगर थोड़ा खींचने को क्या कहते हैं? इरिटेट होना, annoy होना. annoy होना मतलब चिढ़ जाना किसी बात पर, annoy हो जाना छोटी छोटी बातों पर. जब एंग्री क्या गुस्सा होना कहते हैं, और इरिटेट होना क्या बहुत जल्दी चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना. और बॉदर भी बोलते हैं. बॉदर मतलब किसी को परेशान करना. आई एम नॉट बॉदरिंग यू, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ. आई डोंट वांट टू बॉदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू बॉदर यू. और एक होता है इरिटेट होना, एक होता है annoy होना. annoy होना चिढ़ जाना है ना, खींच जाना, दैट इज annoy. अच्छा, डोंट annoy me, मुझे परेशान मत करो. डोंट annoy me. ओके. Annoy मीन परेशान होना, है ना? हाँ बिल्कुल. आई डोंट वांट टू annoy you, मैं आपको चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ. आई डोंट वांट टू annoy you, आई डोंट वांट टू बॉदर यू. ओके. सो ओके, तो क्या आप डेली इन प्लांट्स में पानी डालते हो? ओके. डालते हो. डू यू से अभी होगा ना? यस. अ, अच्छा, पौधों में पानी डालने को सिर्फ वाटर बोलते हैं. हाँ, डू यू वाटर दीज प्लांट्स डेली? पानी डालने को वाटर अकेला कहना है ना? डू यू वाटर दीज? जैसे यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, मैं उसमें पानी डाल रही हूँ. आप मुझसे पूछ रहे हो कि व्हाट आर यू डूइंग, मैं कहूँगी आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. आई एम वाटरिंग मतलब पानी दे रही हूँ मैं पौधों को. दे रही. यस, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. अच्छा, इसको अब हम क्वेश्चन में बोलेंगे और वो भी ता है तीहे के साथ. जैसे कि क्या आप पौधों को पानी देते हो? डू यू वाटर द प्लांट? डू यू वाटर द प्लांट? यस, आई वाटर द प्लांट. आप उसको कैसे रिप्लाई करो? यस, आई वाटर द प्लांट. ओके. क्वेश्चन में वाटरिंग, डू यू वाटरिंग द प्लांट? डू के साथ आईएनजी नहीं आता. आईएनजी तब आता है जब हम बोलते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या क्या आप ऐसा कर रहे हो. आर यू वाटरिंग द प्लांट? यस, आई एम वाटरिंग द प्लांट. इज शी वाटरिंग द प्लांट? यस, शी इज वाटरिंग द प्लांट. अच्छा, वो पौधों को पानी क्यों नहीं दे रही है? व्हाई इजंट शी वाटरिंग द प्लांट? ओके. अच्छा, उसके पास पानी नहीं है इसलिए वो पौधों को पानी नहीं दे रही है. शी डजंट हैव वाटर, दैट्स व्हाई शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट. डजंट हैव. She doesn't have. यस. अब कुछ बात होने की बात करते हैं. जैसे कि मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. मेरे पास कार नहीं है. आई डोंट हैव कार. उसके पास कार है. शी हैज अ कार. उसके पास कार नहीं है. शी डजंट हैव अ कार. She doesn't हैव अ कार. डजंट हैव. ओके. अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि वो पौधों को पानी क्यों नहीं दे रही थी. व्हाई wasn't she not wasn't. हाँ, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. why wasn't she watering the plant? आप कह रहे हो उसके पास पानी नहीं था इसलिए वो पानी नहीं दे रही थी. she didn't have water, that's why she was not watering the plant. ओके. बस समझते जाएंगे. आपको 2-3 एपिसोड्स लगेंगे ऐसे ही सेशन, और आपको धीरे धीरे एटलीस्ट आपको 60 to 70% समझ में आने लग जाएगा, और बाकी का 30% में बोलते बोलते आ जाता है. 1 महीने गलतियां करने के लिए मैं पूरी छूट देती हूँ. 1 महीने के बाद अगर आप वही गलती करते हो जो आज मैं सिखा रही हूँ, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है. लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ. डोंट यू वरी. ओके. तो नहीं, मुझे अच्छा लगता है सिखाने में. आप कितनी बार मुझसे पूछो, मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होती. लेकिन जब 1 महीने से लगातार आप सेम गलतियां करते हो, 1 महीने के बाद भी वही गलतियां करते हो, और वो भी जो हमने फर्स्ट डे सीखा था उसमें गलतियां करते हो, फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता है. ओके, नो प्रॉब्लम. तो जितनी मेहनत कर रही हूँ हम दोनों कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जरूर आएगा. डोंट यू वरी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? यस. ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ. I go to office. आप किसके साथ I जा am रहे going हो? to. हाँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस. आप किसके साथ जा रहे हो? विद whom. किसके साथ मतलब विद whom. ओके. With whom? विद whom With आर यू whom? गोइंग? किसके साथ है ये वाला विद whom वाले मुझे सेंटेंस मैम इतनी कंफ्यूजन रहती है ना, बनता नहीं सेंटेंस. विद WH whom. फैमिली का पूरा सेशन है, वो सब हम 1 मंथ के बाद क्लियर करेंगे. बीच में आ रहे हैं तो हम क्लियर कर रहे हैं, और ऐसे बीच में आते आते ही हमें काफी नॉलेज हो जाएगी. लेकिन मेरे पास सब चीज का पर्टिकुलर सेशन है ना. आप कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है आपसे. ठीक है, कोई भी चीज आपसे छूटने वाली नहीं है जो इंग्लिश से रिलेटेड हो, और हर एक चीज बहुत फिजिबली सीखेंगे. फिजिबली मतलब बड़े आसानी से सीखेंगे.
कोई नोट्स वोट्स नहीं, मेंटली नोट्स बनाए। मैं मेंटली नोट्स पर यकीन रखती हूँ। हम कहीं भी जाते हैं अपना माइंड लेके जाते हैं, नोट्स लेकर नहीं जाते, राइट? तो माइंड को फीड करें। ओके, तो आप किसके साथ जा रहे हो? विद whom आर यू गोइंग? With whom are you going? आई एम गोइंग, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। I'm going with my friends. यस, ओके, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। I am going to interview. आई एम गोइंग फॉर माई इंटरव्यू। I am going for my interview. ओके, अब हम पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? What are you doing? यस, मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। I am getting ready. I'm getting ready. preparing for my interview. I am preparing for my interview. Yes. अच्छा, एक छोटे-छोटे टिप्स मैं आपको देती हूँ जो कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 1 चीज़ जिस पे मैं आपके वर्क करूँगी वो है आपका प्रोनंसिएशन। आपका प्रोनंसिएशन पहले से काफ़ी अच्छा है। प्रोनंसिएशन अगर आपका अच्छा है, प्रोनंसिएशन का मीनिंग आप समझते हैं ना? है ना? प्रोनंसिएशन आपका अच्छा है। दूसरी चीज़ आपका एक्सेंट थोड़ा-सा अच्छा है। एक्सेंट पर भी मैं वर्क करूँगी 1 महीने के बाद मैं एक्सेंट पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करूँगी। अभी हम सिर्फ करेक्शन में ध्यान देंगे और सारी चीज़ें करने के बाद आप सो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है 100%, ठीक है? तो हमारा अगर प्रोनंसिएशन अच्छा है, हमारा एक्सेंट अच्छा है और हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, फिर अगर हम गलत इंग्लिश भी बोल जाते हैं, कोई हमें गेस नहीं कर सकता है, 110% गारंटी है ना? तो हम कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट होकर के मिस्टेक करें, क्यों? क्योंकि हम सीख तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सीख नहीं रहे और गलत-गलत बोलते जा रहे हैं, सीखते रहे। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नो प्रॉब्लम, है ना? लेकिन हम सीखते जाएंगे कॉन्फिडेंट होकर के अच्छे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ और ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, आप कभी ये मत सोचो कि बाकी सबको बहुत कुछ आता है। वो सारे जो आपको जज कर रहे हैं ना, वो भी अंदर से खोखले हैं। कोई किसी को इतना अच्छा सा नहीं आता है, लेकिन हम अभी ज्यादा नीड है हमें लर्न करने की, तो हम और अच्छे से लर्निंग करेंगे। जितना लर्न करते जाएंगे, जैसे हमारा धीरे 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 बढ़ते जाएगा लेवल, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना ही ऐड होते जाएगा, ठीक है? आज मैं कॉन्फिडेंटली आपसे कहती हूँ, रिलेटेड इंग्लिश कुछ भी क्वेश्चन पूछे मैं खुलकर जवाब देती हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने लर्निंग किया, टाइम स्पेंड किया। तो आप डेली 1 आवर यहाँ दे रहे हो, कॉन्फिडेंट तो होना है ना? ओके। अच्छा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कैसे बोलेंगे? I am confident. ओके, सो मैं दिल्ली में हूँ। I am in Delhi. ओके, वो दिल्ली में था। Whom? वो दिल्ली में था। वो है कौन मैम? वो है कौन? वो ही है, वो ही है। वो दिल्ली में था, हम बोल रहे हैं किसी के लिए, वो दिल्ली में था। he is in Delhi. अच्छा, जब वो दिल्ली में था जब मैंने उसे कॉल किया। He is in Delhi when I called अच्छा, him. जब मैंने था बोला तो आपने इज क्यों लगाया? पास्ट है ना? हाँ, Yes. था, was. हाँ, सो अब पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करें कि जब मैंने उसे कॉल किया वो दिल्ली में था। When I call him, किया था, he was in Delhi. When I called him, he was in Delhi. When I called him, he was in Delhi. When I called him, he was in Delhi. जब मैंने उसे कॉल किया वो दिल्ली में था। ओके, जब मैंने उसे कॉल किया वो दिल्ली में था। When I called him, he was in Delhi. ठीक है? जब मैंने उसे बुलाया वो छत पर था। When I called him, he was on roof. On the roof. When I called him, he was on the roof. बस आप इतना सोचे कि रहा था बोलना है तो हमें was के साथ ing लगाना है, और ऐसा किया तो हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। तो मैंने उसे बुलाया तो वो पढ़ाई कर रही थी। I called him. Then they were studying. No, then so ये सब कुछ नहीं लगेगा। मैंने उसे बुलाया तो वो सो रही थी, मैंने उसे बुलाया तो वो कॉल कर रही थी, मैंने उसे बुलाया तो वो पढ़ाई कर रही थी। When I called him, she was calling. When I called him, she was studying. Okay, मैं दिल्ली जाऊंगी। मैं दिल्ली जाऊंगी। I will go Delhi. Yes. Okay, मैं आपको सिखाऊंगी। I will learn you. I will teach you. I will teach you. Yes, मैं प्रैक्टिस करूंगी। I will do practicing. I will practice. I will do practice. I will practice. I will practice. इसके साथ नहीं ing आएगा ना, कंटिन्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा कर रही हूँ बोलती हूँ तब आएगा सिर्फ। कर रही होगी, है ना? नहीं, आप इतना मत सोचें। आप जो कंडीशन में है बस उस पर वर्क करें। सिर्फ जो कंडीशन में आप हो, जिस सिचुएशन में हो, आप सिर्फ उस पर वर्क करो, बस उस पर पूरा ध्यान देना है आपको। ओके, मैं आपका साथ दूंगी।
साथ देने को हम सपोर्ट क्या बात सपोर्ट I will support you. यस ओके मैं आपको इनवाइट करूंगी I will invite you. मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी आपकी हेल्प करूंगी I will help you. ओके मैं झूठ नहीं बोलूंगी अब विल नॉट को हम वोंट बोलेंगे आई वोंट हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी I won't speak lie. आई वोंट लाई स्पीक won't- हटा दे लाई से काम चल जाता है नो प्रॉब्लम आई वोंट हेल्प आई वोंट गो आई वोंट हेल्प आई वोंट शेयर आई वोंट ड्राइव ठीक है अच्छा हमने जो टेंसेस सीखे हैं ना वो इतने कंफ्यूजिंग थे इतने डरावने थे कि आज भी मुझे उनसे डर लगता है अभी भी इस लेवल पर आ करके मुझे टेंसेस से बहुत डर लगता है रीजन क्या है वो इतने अजीब तरह से प्रेजेंट किए गए थे कि मैं ऐसा कर रही हूंगी ऐसा ऐसा कभी हम बोलते ही नहीं है आपने अभी जो विल बी के साथ आईएनजी बोला ना वो हम कभी यूज ही नहीं करते हैं तो हम क्यों सीखें उसको जो हम बोल रहे हैं और ज्यादा एक्टिवली डेली यूज कर रहे हैं हम उनको पहले फोकस करेंगे और हमने क्या जबरदस्ती सेंटेंसेस बना डाले विल बी आईएनजी यूज करने के लिए क्योंकि ये टेंसेस का पार्ट है जबरदस्ती हमने सीख डाले मैं ऐसा कर रही हूंगी जा रही हूंगी ये सिचुएशन आती जरूर है लेकिन सबसे पहले जो हमने सीखना है वो सीखेंगे जब ये सिचुएशन पर आएंगे तब हम इसको सीखेंगे जैसे कि सपोज मैं कुकिंग करने जा रही हूँ तो मेरे माइंड में आया मुझे चाय बनाना है या कोई चीज बनानी है ठीक मुझे नीड है तो मैंने बनाया लेकिन मेरे पास रखा हुआ गरम मसाला वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ गरम मसाला डाल करके बना डाला ठीक तो वो खराब नहीं हो जाएगा तो विल भी हमारे पास रखा हुआ है हमें उसका यूज करना है इसलिए जबरदस्ती उसका यूज कर डाले इसलिए हम उससे डरते हैं और हम अनकंफर्टेबल होते हैं जो सिचुएशन पहले सामने आ रही है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे जब ये सिचुएशन आएगी तब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इसको हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है क्योंकि हम इसे बहुत ही कम बोल रहे होते हैं बहुत कम ओके बहुत कम ही यूज होता है इसके जबरदस्ती विल बी का कोई यूज नहीं है हमने पास्ट में हैड बीन बहुत कुछ याद कर डाला लेकिन कुछ नहीं यूज आता है नॉर्मल यूज क्या आता है कि मैंने उसे बुलाया आई कॉल्ड हिम मैंने उसे इनवाइट किया इनवाइटेड हिम मैंने उसे इन्फॉर्म किया आई इन्फॉर्म्ड हिम मैं उसके घर गई आई वेंट देयर मैंने उसे बताया आई टोल्ड हिम तो बस हम नॉर्मल जो सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम बस वही यूज करेंगे अच्छा वो मेरा वेट कर रहा है जब हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे शी वाज वेटिंग फॉर मी कर रहा था पास्ट ना वो मेरा वेट कर रहा था शी वाज वेटिंग फॉर मी वो मेरा वेट कर रहा है शी इज वेटिंग फॉर मी ही इज वेटिंग फॉर मी मैं उसका वेट कर रही हूँ आई एम वेटिंग फॉर हिम सो ओके मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ आई एम स्टडीइंग मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आई एम प्रैक्टिसिंग तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग पास्ट टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग प्रेजेंट टाइम अच्छा आई विल बी प्रैक्टिसिंग जबरदस्ती ना यूज करें अच्छा विल बी का यूज अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आएगा ठीक है जैसे आज हमने प्रेजेंट पढ़ा अब मैं कह रही हूँ कि कल हम लोग ना फ्यूचर पढ़ रहे होंगे या पास्ट पढ़ रहे होंगे कल के सेशन में हम लोग पास्ट पढ़ रहे होंगे तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं कि हम कल पास्ट पढ़ेंगे या फिर हम कल फ्यूचर पढ़ेंगे इसको एडवांस तरीके से जो लोग बोलते हैं वी विल बी स्टडिंग वी विल बी लर्निंग वी विल बी है ना वी विल बी लर्निंग फ्यूचर टेंस हम इस तरीके से विल बी का यूज करते हैं कल के सेशन में हम ये चीज पढ़ रहे होंगे हम लोग स्टाइल से ये बोलते हैं अच्छा पढ़ेंगे भी बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा फ्लॉन्ट करने के लिए पढ़ रहे होंगे हम हिंदी में बोलते हैं ना तो बस इसीलिए हम विल बी का यूज करते हैं सो इन आवर टुमारो सेशन वी विल बी लर्निंग अबाउट फ्यूचर हम इस तरीके से विल बी के साथ आईएनजी ऐड कर दिए हमारा ये क्लियर हो गया अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हो है ना अच्छा आज हम ट्रेन में बैठे काम हो रहा होगा है ना कुछ हो रहा होगा तो आज हम ट्रेन में बैठे अब हम लोग ट्रेन में हम कह रहे हैं ना कल तक हम लोग पहुंच जाएंगे कल है ना हम लोग दिल्ली में घूम रहे होंगे कल तक हम लोग दिल्ली में घूम रहे होंगे सो बाय टुमारो वी विल बी विजिटिंग दिल्ली वी विल बी एंजॉयिंग इन दिल्ली वी विल बी एंजॉयिंग हम लगा रहे हैं किस तरह लगा रहे हैं कल ना हम लोग पहुंच गए होंगे तो हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे ठीक है तो ये सिचुएशन आती और हम लोगों ने क्या है वो खाना खा रही होगी वो ऐसा कर रही होगी जबरदस्ती के ट्रांसलेट कर डाले हम लोगों ने जो कि बिल्कुल कभी यूज नहीं आने वाले जब हम रिलेट कर पाएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा है ना जैसे कि मान ली 2 घंटे से पानी दे रहा राधा 4 घंटे से नाच रही है हमारे लाइफ से रिलेट नहीं कर रहा तो हम कैसे समझ पाएंगे इसको तो बड़ा टिपिकल लगता है और बड़ा बोरिंग सा लगता है है ना तो वो बोरिंग चीजें नहीं करनी है जो चीजें हम बोलते हैं डेली बस वही सीखते हैं ओके सो मैं आपकी लाइक मैं वहां पहुंच जाऊंगा आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स यस आई विल बी देयर यस आई विल बी देयर पहुंच जाऊंगा वहां पहुंच जाऊंगा 5 मिनट यस आई विल बी देयर विद इन 5 अच्छा विद इन क्यों लगाते 5 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा अगर 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा तो इन 5 मिनट्स अगर मैं कह रही हूँ 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी सो आई विल बी देयर बाय 10 o'clock टिल भी बोल सकते हैं टिल 10 o'clock बाय 10 o'clock आई विल बी देयर टिल 10 o'clock आई विल बी देयर बाय 10 o'clock इस तरीके से 10 बजे तक ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा सो आई विल बी देयर वर्क मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी आप कुछ इलीगल कर रहे हो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी कैसे बोलेंगे I will not I won't support हाँ I will not को हम won't बोलते हैं आप won't भी बोल सकते हैं I won't support you
ओके, मैं दिल्ली I नहीं won't जाऊँगी। quote you. मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी। I want to go Delhi. या वॉट पता नहीं मैम, मतलब कि मुंह में चढ़ नहीं रहा, लाइक विल नॉट ही आ रहा है दिमाग में। आता है, होता है। शुरुआत में क्या लगता है आपको फेक लगेगा, फिर धीरे-धीरे यही आपको हेल्प करने लगेगा। अभी जब हम जी, लेंथी हाँ। सेंटेंस बोलेंगे ना तो ये हम्म, कॉन्ट्रैक्शन हमें बड़ा हेल्प करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस हम्म, बहुत लेंथी होते हैं। जैसे कि अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैंने गाड़ी भेज दी होती। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे धोखा दोगे तो मैं आप पे कभी हम्म, भी यकीन ना करती। तो इन सारे सेंटेंस को लंबे-लंबे सेंटेंस को जब हम बोलेंगे ना तो ये हम्म, हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है बड़े हेल्पफुल होते हैं। तब हम बड़े फ्लो में बोलते हैं इन्हीं की वजह से। समझे? हम्म, तो ये हमारे स्केट्स का काम करते हैं उस टाइम, हम्म, बहुत फ्लो मेंटेन करते हैं, ओके? तो इसलिए धीरे-धीरे हम इनको हैबिट में लेंगे, जितना आप बोल हम्म, सकते हो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो आप विल नॉट का यूज़ करते रहो, जब आपको याद आएगा वोंट बोल देना बीच-बीच में, धीरे-धीरे हैबिट बनती जाएगी, ओके? हम्म, यस, ओके। अब जैसे मैं वोंट बोलती हूँ, मेरी हैबिट हो गई, मैं विल नॉट नहीं बोल पाती हूँ, मुझे विल नॉट में फंबल हो जाएगा, ओके? तो जैसे मैं ये कह रही हूँ मैं नहीं आऊँगी, आई वोंट कम, कितना ईज़ी था ना? मैं हेल्प नहीं करूँगी, आई वोंट हेल्प यू, आई वोंट सपोर्ट यू, आई वोंट गो देयर, आई वोंट ड्राइव, I want to. आई वोंट लाई, आई वोंट डू एनी इल्लीगल वर्क, कितना ईज़ी जा रहा है ना? आई वोंट लाइक मेरे परचेज़ दिस पास, कार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे, हाँ जी, हाँ जी, मैं पहले नहीं आपको बताया था, मेरे पास सेंटेंस नहीं है, मेरा दिमाग कहता है कि इससे लंबा खींचो। सब सही हो सो जाएगा, सब सब तभी मैं विल नॉट। सारी हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस मेहनत करते रहें। हर चीज़ों का क्या है, एक छोटा-सा सॉल्यूशन है, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क। हुँ, हार्ड वर्क करते रहें। ओके, अच्छा हार्ड वर्क करते लाइक रहें। मेरे पास, मैं बाद में। हाँ, हार्ड वर्क करते रहें कैसे बोलेंगे? कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग समथिंग मतलब ऐसा करते रहो। कीप वर्क। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। मैं कीप कह रही हूँ कि मैं आपको हमेशा मिस कीप करती वर्क। रहूँगी, आई विल कीप मिसिंग यू। आई विल कीप मिसिंग यू, मैं आपको मिस करती रहूँगी, मैं आपको हेल्प करती रहूँगी, आई विल कीप हेल्पिंग यू। अच्छा मैं कह रही हूँ हँसते रहना, स्माइल करते रहना, कीप स्माइलिंग। पढ़ाई करते रहना, कीप स्टडीइंग, कीप कीप लर्निंग, स्माइलिंग। कीप इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करते रहना, कीप इम्प्रूविंग। आपने सुना होगा ना? कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग मतलब लर्न करते रहो और इम्प्रूव करते रहो। कीप साइलेंस। या कीप साइलेंट मतलब चुप रहो, इसको तो चुप रहो कहते हैं, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। हाँ, तो शांत रहो, चुप रहो। ओके, ओके। कीप अपडेटिंग, अपडेट रहना, अपडेट करते रहना अपने आप को। सो कीप अपडेटिंग, कीप कॉलिंग, कॉल करते रहना। अब हम कहीं जा रहे हैं, हम दोनों अलग हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉल करते रहना एक दूसरे से कह रहे हैं। ओके, कीप कॉलिंग। तो इस तरीके से कीप कीप कॉलिंग। अपडेटिंग मी मतलब मुझे अपडेट करते रहना कैसे हो आप। तो कीप के साथ आईएनजी ऐड करते हैं और ये सारी सिचुएशन को, इसका भी पर्टिकुलर सेशन है लेकिन बीच में जो आता जाएगा हम समझते जाएंगे उसको। ओके, अच्छा अब वो मुझे हर्ट करती है, वो मुझे हर्ट करती है। शी हर्ट मी। शी हर्ट्स मी, शी हर्ट शी हर्ट मी। शी हर्ट्स मी, वो मुझे हर्ट करती शी है, शी हर्ट्स मी। हर्ट्स मी। ओके, वो मुझे हर्ट कर रही है, शी इज हर्ट। हर्टिंग मी। हाँ, शी इज हर्टिंग मी। शी इज हर्टिंग मी। यस, शी इज हर्टिंग मी। हर्टिंग